फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ETF को कैसे एनालाइज करें। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की है कि यह किसी भी एक इंडेक्स को फॉलो करता है जिसको कि यूनिट्स में डिवाइड किया होता है और यह शेयर मार्केट में शेयर की तरह ट्रेड करता है। अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी ETF को एनालाइज करते समय हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, शार्प रेशियो। नंबर 2, टाइनर रेशियो। नंबर 3, अल्फ़ा रेशियो। नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 5, बेटा वैल्यू। नंबर 6, अबाउट द मैनेजर ऑफ अ फंड। नंबर 7, एक्सपेंस रेशियो। बात करेंगे कि हमारा पहला रेशियो जो है शार्प रेशियो, यह किस चीज़ के बारे में बताता है। यह रेशियो हमें यह बताता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं कितना प्रॉफिट बनाने के लिए। यह वैल्यू जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा होता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज फंड ए एंड फंड बी एंड देयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 15%. But the Sharpe ratio of a fund A is 1.40 and the Sharpe ratio of a fund B is 1.25. In this case, fund A is better than the fund B. हम अपने दूसरे रेशियो की बात करेंगे जिसका नाम है टाइनर रेशियो। यह रेशियो हमें यह बताता है कि हमारा फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है जो कि उससे एक्सपेक्ट किया गया था। यह रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फंड ए जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 15% इन 3 ईयर एंड फंड बी जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 15% in 3 years, but the Tyner ratio of a fund A is 1.40 and the Tyner ratio of the fund B is 1.25. तो इस केस में फंड A जो है वो अच्छा है फंड B से। अब हम अपने तीसरे रेशियो की बात करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ा रेशियो। यह रेशियो हमें बताता है कि हमारा फंड कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है जो कि उसके लिए बेंचमार्क तय किया गया था। यह रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फंड ए जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 था वह उसको बीट करता है 1.0 रेशियो से। इन केस यह फंड निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न देता है 1% का। हम अपने चौथे रेशियो की बात करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें बताता है कि फंड पिछले सालों में कितना वोटाइल था। यह रेशियो जितना कम हो उतना ही ज़्यादा फ्यूचर रिटर्न इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ए जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 9% इन 3 ईयर्स एंड फंड बी जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 9% इन 3 ईयर, बट फंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो इज़ 0.8 वेयर एज फंड बी स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो इज़ 1. इन दिस केस फंड ए इज़ बेटर देन द फंड बी। हम अपने पांचवें वैल्यू की बात करेंगे जिसका नाम है बेटा वैल्यू। यह रेशियो हमें यह बताता है कि हमारा फंड पिछले सालों में कितना वोटाइल परफॉर्म करा है एज़ कम्पेयर टू सिमिलर फंड। रेशियो जितना ही लो हो उतना ही अच्छा होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फंड ए जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 9% इन 3 ईयर एंड फंड बी जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 9% in 3 years, but the beta value of a fund A is 0.8 and the beta value of a fund B is 1.0. In this case, fund A is better than the fund B. अपने 6th पॉइंट की बात करेंगे about the manager of the fund.
हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा ETF फंड किस मैनेजर द्वारा बनाया गया है और उस मैनेजर के पिछले फंड का परफॉर्मेंस क्या था। मेरे हिसाब से अगर उस फंड मैनेजर के पिछले फंड्स का एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 12 to 13% के बीच है तो वह अच्छा है, एंड इन केस ऑफ 5 year इट शुड बी बिटवीन 14 to 15%। अब हम अपने लास्ट पैरामीटर की बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। इस रेशियो में हमें यह देखना है कि हम कितना फ़ीस पे कर रहे हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए। यह फ़ीस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सच एज अ सब्सक्रिप्शन फीस एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस विच इज़ पेड बाय अस while परचेजिंग ऑफ द फंड। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट 1,20,162 rupees in 3 years. He invested in a fund 1 lakh rupees and paid subscription fees 18,000 rupees and transaction charges 2,162 rupees. Then his total investment equal to 1,20,162 and total return on this investment in past 3 years is 1,61,146 rupees. In this case, he paid the expense ratio 5.59% of the total investment. रेशियो जितना कम हो